राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिसाए उसे जिसने तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जय हो। जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठाए लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम। बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ। अरे कल 56 भोग खाया हुआ है, 56 भोग गा लो।
तारे। अब दर्शन दे दो मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सवे दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाला राधा जी के सांवरिया हवे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम रास पंचाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए रास का जो प्रसंग है, यहां पर कोई जो है स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है, जीव और परमात्मा का मिलन। रास पंचाध्यायी जो है, कोई कहे कि हम पुरुष हैं, लेकिन पुरुष को भी स्त्री का ही रूप माना जाएगा, क्योंकि गोपियां कौन है? जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर लिया, वही तो गोपियां हैं। तो इसलिए हमको अपने मन में भी गोपी का भाव लाना जरूरी होता है। और जब हम गोपी जब स्वयं बनेंगे, तब हमको पतित पावन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। मेरे गोविंद जो है शरद पूर्णिमा की रात में तैयार हुए, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में तैयार होकर के कहने लगे, मैं आज मुरली का निनाद करता हूं। लेकिन देखिए, जब आप रास पंचाध्याय में प्रवेश करेंगे तो कहते हैं जितनी भर वहां गोपियां आई, तो कौन कौन गोपियां थी? जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास में गए, दंडक वन में जब पहुंचे, जितने ऋषि मुनि बड़े बड़े लंबी दाढ़ी वाले तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए और उनको पाना चाहा। तो भगवान ने कहा, मेरा अगला अवतार होगा द्वापर में, और कृष्ण अवतार होगा, तब सभी लीलाओं को मैं करूंगा। तो कहते हैं दंडक वन के जितने भर साधु संत थे, वो सभी आए। और जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो कहते हैं पर्वत नीचे जाने लगा, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, कछुए का, और कछुए को रूप धारण करके उस पर्वत को रोका। जब पर्वत को रोका, जहां भगवान, वहां जितनी भर मत्स्य कन्याएं जितनी थी, सब देख करके भगवान के रूप को मोहित हो गई। वहां पर भी भगवान ने कहा, मेरा जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तब आप जरूर पधारो। राजा बलि के द्वार पर जब मेरे भगवान बावन गए राजा बलि को छलने के लिए, तो कहते हैं दैत्य कन्याएं देख करके ठाकुर जी के रूप को मोहित हो गई। दैत्य कन्याओं ने भी चाहा कि हमको कितने सुंदर ये पति के रूप में वर्ण करना चाहते हैं। उन दैत्य कन्याओं को भी ठाकुर जी ने कहा, द्वापर में आपको मिलूंगा। तो दंडक वन के मत्स्य कन्याएं, दैत्य कन्याएं, और उसके बाद कहते हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, एक ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तीनों कांड हैं, और तीनों कांडों में कहते हैं 80,000 जो मंत्र है वो हमारे कर्म कांड है, जिसमें हम पूजा आदि विधान कराते हैं, जन्म मृत्यु संस्कार। 80,000 मंत्र कर्म कांड बताए, और 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के बताए गए। और परमात्मा के समीप जाने के लिए हमको उपासना ही करनी चाहिए। तो कहते हैं वो भी यहां पर गोपी के रूप में पधारे। और जब सभी पधारे, अब मेरे गोविंद ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर मेला में वेणु का निनाद किया, और जो ही वेणु का निनाद किया,
अब जो भी गोपी सुनती है वो सुनते ही कहती है ये मुरली जो बज रही है ये मेरा नाम बुला रही है, ये मुझे बुला रही है और मुझको कृष्ण से मिलने के लिए जाना चाहिए। मुझको गोविंद याद कर रहा है तो मुझको जाना चाहिए। एक तो गोपी क्या कर रही थी उस समय पर, अपने गाय का दूध निकाल रही थी। जो ही मुरली की नाद सुना कि मुरली मेरे को बुला रही है, घनश्याम बुला रहे हैं, तुरंत उसने जो दुहने वाला पात्र था वहीं पर पटका और भाग चली गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी, उसको दुग्ध पान करा रही थी, लेकिन मुरली की नाद सुनी, तुरंत अपने पुत्र को उठाया और नीचे बैठा दिया और बैठा करके तुरंत भाग चली मुरली की नाद सुनते कि ये मुरली जो है मुझे बुला रही है, गोविंद से मिलने के लिए चल दी। एक गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी, लेकिन इतने में ही मुरली का निनाद हो गया और कहते हैं उसने एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में नहीं लगाया, और जो ही बंसी का निनाद सुना भाग चली गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने वस्त्रों को पहन रही थी, जो ही सुना तो चुन्नी भी लेना भूल गई और भाग चली गोविंद को मिलने के लिए। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी बैठे, उसने कहा आज दाल में नमक कम है, देवी थोड़ा नमक ले आओ। उसने बंसी का निनाद सुना, उसने नमक की जगह चीनी उठाई और पति के पास रख करके भाग चली गोविंद से मिलने के लिए। एक पति ने क्या किया, जो ही मुरली की निनाद सुनी तो उसकी जो पत्नी थी वो जाने लगी, और जो वो गोपी जाने लगी पति ने उसको पकड़ लिया, कहां जा रही है? अरे मैं जा रही हूं, मेरे गोविंद बंसी का निनाद कर रहे हैं, मैं उससे मिलने जा रही हूं। उसने कहा तू नहीं जाएगी, और उसके पति ने क्या किया, उसको ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। और जो ही कमरे में बंद कर लिया, उस गोपी ने पता है क्या किया, ये तो सब भागती हुई जा रही है मिलने के लिए गोविंद से, और तुम मुझे बंद कर रहे हो, मैं इनसे पहले पहुंच जाऊंगी। तुमको इस शरीर तो चाहिए, इस शरीर में खूब शक्कर लगाओ, शहद लगाओ, चाटना, और मैं इन गोपियों से पहले पहुंच जाऊंगी। और जो ही अंदर उसके पति ने बंद किया, उसने अपने पंचभौतिक शरीर का वहीं त्याग कर लिया और पहले गोविंद से मिलने पहुंच गई। और जो ही सारी गोपियां वहां पहुंची, अब गोविंद ने देखा तो जिधर से देखो सभी दिशाओं से गोपियां आ रही हैं। बढ़िया चंद्रमा निकली है, प्रकाशमान है, और वहां पर रेणु है, जो रेणु जो चमक रही है यमुना जी की बालुका, इतनी सुंदर देख करके, और वहां पर पहुंच गए मेरे गोविंद। और जो ही गोविंद के पास में सारी गोपियां पहुंची तो गोविंद स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवामि वा ब्रजस्यानमयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारकम। स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, आप स्वागत है, आप आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप क्यों आई? रजन्य सा घोर रूपा, ये कितनी बड़ी अंधेरी रात है, और इस अंधेरी रात में आप यहाँ पर अकेले वन में दौड़ती चली आई। रजन्य सा घोर रूपा घोर सप्तनि सेविता प्रतियाज ब्रजम नेहा स्थेयम स्त्रिभिः सुमध्यमा। अच्छा, तो तुम देखी होंगी कि तुमने जंगल नहीं कभी देखा होगा, तो तुम वन देखने के लिए तुम भागती हुई आई हो। तो दुष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, तुम देखने आई हो तो देखो कितना सुंदर वन है और कितनी सुंदर चंद्रमा निकली हुई है, और चंद्रमा की जो ज्योत है वो पड़ रही है जमुना जी की रेणुका पर, वो कितनी जोर से चमक रही है। तुम यहाँ देखने आई होंगी, देख लो। परमात्मा जीव को पहले अपने पास बुलाता है, और जब जीव उसके पास आता है तो परमात्मा फिर उसको अपने से दूर करना बोलता है, दूर हट। किसी न किसी जरिए से कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी दुष्ट आत्मा भेज देगा, उसको दूर कर रहेगा। गोविंद ने बुलाया, गोपियों को निनाद किया, गोपियां आ गई, और फिर गोविंद कहते हैं तुम क्यों आई हो? और पति पिता जो स्त्री होती है ना, वो इस तरह रात्रि में अकेले नहीं जाती कहीं,
अतो तुम तो पतिव्रता स्त्रियां हो, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके और रात में चली आई। ये कहां का धर्म है देवियों? तुम क्यों चली आई? अच्छा, तुम वन देखने आई तो वन देख लिया, जमुना जी देख लिया, रात में कैसा लगता है देख लो, अब तो चली जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा ने बुलाया और फिर जाने के लिए बोल दिया। गोपियां सोचती हैं पहले तो हमको बुलाया, सो गोपियां कहने लगी आपने ही तो हमको बुलाया है भगवान, और आपके बुलाने पर ही तो हम यहां पर पधारी हैं, और आप ही कह रहे हो वापस जाओ। ठाकुर जी कह रहे मैंने कब बुलाया? तो आपने ही तो बंसी का निनाद किया, और जब आपने बंसी का निनाद किया और हर जिसने भी गोपी ने सुना तो उस बंसी का जो निनाद सुनती सभी गोपी कहती इसमें तो गोविंद मेरा नाम बुला रहे हैं। सो मैं आ जाती दौड़ कर, सभी गोपियां पहुंच जाती। अब तो ठाकुर जी दूर कहने के लिए बोलते हैं, फिर ठाकुर जी बोलते हैं वहां पर देवियों तुम लोग अपने पतियों को छोड़ करके आकर के अच्छा नहीं किया। जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री होती है वो कभी भी अपने पतियों को छोड़कर नितांत जंगल अकेले वन में नहीं आती है, और तुम लोग छोड़ करके आई हो, तुमने बहुत गलत किया है। अब तो मेरे गोविंद एक पतिव्रती स्त्री थी, अब तो कहानी एक सुनाने लगी। गोपियों मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। एक पतिव्रत धारण करने वाली बहुत अच्छी पत्नी थी, उसने अपने पति को हमेशा सेवा कर दी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका जो पति था वो दोपहर में खेत में काम करके घर आया, और घर आया और जो ही घर आया तो थका हुआ था, आंगन में उसकी जो पत्नी थी वो चावल बीन रही थी। पति बेचारा गया और अपनी पत्नी को देखा ये चावल बीन रही है, सो उसी की गोद में सर रख गए और लेट गया, और उसको नींद आ गई और वो सो गया अपनी पत्नी के गोद में सर रख के। अब वो सो गया, लेकिन उसी आंगन में उसका छोटा सा जो बच्चा था वो खेल रहा था। वो बच्चा खेल रहा था और उसी आंगन में एक दहकता हुआ उसका अग्नि कुंड था, जिसमें वो दूध आदि रखती थी, और बच्चा जो है खेलते खेलते घुटुमन घुटुमन चल करके और उस देखते हुए अग्नि कुंड की तरफ जा रहा था। उसने सोचा कि मेरा जो पुत्र है वो कहीं जाकर के अग्नि कुंड में ना गिर जाए, मुझे तो अपने पुत्र को जाकर के बचाना चाहिए। लेकिन फिर देखा तो मेरा पति सो रहा है, यदि मैं अपने पति को जगाती हूं उठाती हूं तो मेरा जो पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और जब मेरा पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा तो इसलिए पति को भी नहीं जागा सकती मैं। और देखते ही देखते वो धीमे धीमे वो अग्नि कुंड के पास वो छोटा सा बच्चा पहुंच गया, और जो ही अग्नि के पास पहुंच गया उस पतिव्रत जो धारण करने वाली स्त्री थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और देखते देखते उसका जो बच्चा था वो अग्नि कुंड में ही गिर गया। उसने अपने पति को नहीं जगाया, और कुछ देर के बाद पति की नींद खुली, पति जगा, और जो ही पति उठा तुरंत वो उठी और दौड़ती भई गई तो अग्नि कुंड में जाकर के देखता तो उसकी जो अग्नि है बड़ी जोर की प्रज्वलित है, लेकिन उस अग्नि के बीच में उसका जो छोटा सा बच्चा है वो हंस रहा है, किलोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो पतिव्रत धर्म था उसने सही तरीके से पालन किया। तो कहते हैं पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि जलने वाली अग्नि भी होती है ना, वो भी कहते हैं कमल के समान शीतल हो जाती है। ठाकुर जी इतनी गोपियों को बताया, लेकिन गोपियां कहती हैं ठीक है महाराज, आपकी बात सत्य है महाराज, आप हमने बताया बहुत अच्छा लगा, हम मानते हैं सही बात है, लेकिन हमको भी आप जो कथा सुना रहे हैं ना ऐसी कहानियां, दो चार कहानियां हमको भी आती है।
ठाकुर जी ने कहा देवी आपको भी आती है तो आप भी सुनाओ, बताओ तो सही। अब तो गोपियां कहती हैं हमने भी सुना है एक पति व्रत का धारण करने वाली एक स्त्री थी, वो पति का रोज खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती पूरा पति का काम करती थी बेचारी, नित्य प्रति अपना पति को ही पूछती थी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन एक दिन कुछ घर में समस्याएं हो गई, धन की कमी के कारण उसके पति को परदेश जाना पड़ा। उसने अपने पति से कहा आप परदेश मत जाओ, यदि आप परदेश चले जाओगे तो मैं अपनी जो पति की रोज पूजा करती हूँ वो कैसे करूंगी, जो आपके लिए रोज सुंदर सुंदर भोग बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, आपको नहलाती धुलाती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी। उस पति ने कहा देवी धन की आवश्यकता के कारण मुझे तो परदेश तो जाना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो मैं तुम्हारे लिए मैं अपना स्वरूप बनाकर मिट्टी का एक पुतला बनाकर तुमको दे जाऊंगा, तुम उसको ही मेरा स्वरूप प्रतिबिंब मानना और उसकी पूजा करना। उस पति ने क्या किया, अपना ही पुतला बना करके मिट्टी का और स्थापित कर दिया घर में। अब तो पत्नी बेचारी क्या करती, नित्य प्रति उस पुतले की सेवा पूजा करती, नियम से अपना रोज सुबह जगती, उसको पहुंचती अच्छे से, उसके लिए बढ़िया खाना रखती, सब काम करती। पतिव्रत जो धर्म था उसका वो बेचारी पालन कर रही थी। लेकिन 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 वर्ष के बाद उसका जो पति है वो वापस घर में आया, और जब बेचारा घर में आया तो घर का गेट जो था वो बंद था। उस समय वो जो उसकी पत्नी थी वो अपने पतिव्रत का धारण का पालन करते हुए अपने पति की जो है पूजा कर रही थी। और जब अपने पति की पूजा कर रही थी उसके पति ने उसका जोर से सांकर खटखटाई, और जो ही बड़ी जोर की सांकर खटखटाई, अब इधर तो पूजा कर रही थी, वो सोची कि मैं यदि बाहर जाती हूं और गेट खोलती हूं तो मैं जो पति की पूजा कर रही हूं, पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि जो बाहर खड़ा है वो सच का उसका पति खड़ा है। अब यदि वो उसको खोलने भी नहीं जाती है तो भी उसका पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो रहा है। तो गोविंद हम आपसे ही पूछना चाहती हैं, गोपियां कहती हैं ये बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए, उस जो पुतले की पूजा कर रही है उसकी पूजा करनी चाहिए, या जो उसका असली पति आ गया उसको जाकर दरवाजा खोलना चाहिए। गोविंद कहते तुम भी पागल हो, जब उसका असली पति आ गया तो पुतले की पूजा क्यों करेगी, उसको जाकर अपने पति के लिए अपना जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहती हैं लो महाराज आपने ही फैसला कर दिया, आपने ही फैसला कर दिया, आपने अपने श्रीमुख से बता दिया कि जब जगत के पति ये हाड़ मांस मज्जा के जो बने हुए जगत पति हैं इनको हम क्या पूजें, जब जगत के पति आप हमारे सामने खड़े हो, वो तो बार बार जन्मेंगे बार बार मर जाएंगे, और आप तो ऐसे हैं महाराज आपको ही हम पूजना चाहते हैं। मीरा ने क्या किया था, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर हो जाए। अरे आपको मानना ही है तो ऐसे वर को पूजो ना जो हमेशा आपके पास रहे, और आपने बता दिया महाराज तो हम बड़ी प्रसन्न हैं। आप तो मेरे गोविंद कहते हैं ठीक है मैं आपसे प्रसन्न हूं, और मेरे गोविंद जो है रास करने के लिए तैयार हो गए। दो गोपी बिच बिच मोहन, आप तो तैयार हुए और जो ही कहते हैं रास प्रारंभ हो गया। जीव और परमात्मा का मिलन था वो प्रारंभ हुआ, और जो ही रास प्रारंभ हुआ, रास प्रारंभ होते ही अब तो ठाकुर जी क्या करते, कभी कभी कोई गोपी थक जाती तो उसके पैर दबाने लग जाते हैं। जब पैर दबाने लगे तो गोपियों को अभिमान होने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये भी हमारे बिन नहीं रह सकते। जो ही गोपियों को अभिमान हुआ तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी राधा जी को लेकर वहां से गायब हो गए।
अब तो गोपियों विरह हो गया। गोपियां कहने लगी, अरे माधव ये तुमने क्या किया, अरे गोविंद तुमने ये क्या किया। अब तो गोपियां, जो ही गोपियां विरह रूपी अग्नि में जलने लगी, अब तो स्वयं का ही बस उनके शरीर में नहीं रहने लगा। अब तो चारों तरफ घूमने लगी, हे माधव, हे गोविंद, हे कन्हैया, तुम कहां हो। जोर जोर से बोले, जोर जोर से चिल्लावें, बार बार देखें गोविंद हैं तो हैं कहां। अब तो सब जगह ढूंढती हुई गई। तो ढूंढते ढूंढते उनको रास्ते में एक बट वृक्ष मिल गया। बट वृक्ष मिला, बट वृक्ष से गोपियों ने कहा, अरे बट वृक्ष तू ही बता दे, क्योंकि लोग तुझे जो पूछते हैं वो विष्णु का स्वरूप मानते हैं, और तू जब विष्णु का स्वरूप है तो बता गोविंद कहां गए हैं। फिर आपस में दूसरी कहती है, ये नहीं बताएगा क्योंकि उन्हीं का अवतार है, इसलिए ये बताएगा नहीं। दूसरी गोपी कहती है, आगे चल करके पीपल का वृक्ष मिल गया, अरे तू ही बता दे हमारा कृष्ण कन्हैया कहां गया है, हमारा मदन गोपाल किधर है, हमारा प्राण बल्लभ है श्री कृष्ण कहां है। गोपी कहती है दूसरी, ये भी नहीं बताएगा क्योंकि इसका भी नाम वासुदेव है, अजय भी उसी का अवतार है, तो ये हमको कैसे बता देगा कोई पता। आगे चलकर गोपियों ने देखा तुलसी महारानी, तुलसी महारानी खड़ी थी। तुलसी महारानी से गोपियों ने पूछा, अरे तुलसी माता, तुम तो उनकी प्रेयसी हो, तुम तो बता सकती हो कहां गए गोविंद। दूसरी गोपी कहती, ये भी नहीं बताएगी क्योंकि ये भी जानती है कि मैं इनको बता दूंगी तो मेरी सौत बन जाएंगे, ये भी नहीं बताएगी। आगे जाकर के गोपियों ने पृथ्वी को ही प्रणाम किया और पृथ्वी को प्रणाम करके, हे क्षिति, हे पृथ्वी माता, आप कृपा करके केशव के पता बताएं, क्योंकि जब केशव गए होंगे तो आपके ऊपर ही पैर रख के गए होंगे, ऐसे तो जान ही सकते। और पृथ्वी तुम हमें कृपा करके बताओ कि हमारे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके किधर गए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं भगवान जो है ना, इस चमड़े के शरीर को, सौंदर्य को देख करके मोहित नहीं होते। गोपियां कहती हैं भगवान हमारे शरीर को देख करके मोहित नहीं होते। अब तो गोपियों को ढूंढते ढूंढते और कहते हैं राधा रानी मिल गई आदि, और जो ही राधा रानी मिली, राधा रानी शांत बैठी, तो तुमको भी छोड़कर चले गए। राधा रानी कहा, गोपियों जहां तुम हो ना वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां तुम हो। मैंने भी अपने आप में गुमान कर लिया, मैंने भी गोविंद से कह दिया मेरे से चला नहीं जा रहा, और मेरे को भी छोड़कर गोविंद चले गए। अब तो गोपियां भी आपस में कहने लगी, ये क्या हुआ, कहां चले गए मेरे गोविंद। सब ढूंढ रहे हैं। अब तो गोपियों में ऐसा विरह हो गया, कृष्णो हम पश्यति पश्यत गति, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,